फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। एरे और स्ट्रक्चर के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला मेन डिफरेंस है एरे और स्ट्रक्चर के दरमियान में, वो ये है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा। एरे इज अ कलेक्शन of homogeneous data। इसका क्या मतलब है कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारों की टाइप क्या होती है, सेम होती है। अगर एरे इन टाइप का है तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। अगर एरे डबल टाइप का है तो सारे के सारे एलिमेंट्स डबल टाइप के होंगे। अगर इसी तरह करेक्टर टाइप का है तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स करेक्टर टाइप के होंगे। जबकि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा। स्ट्रक्चर is a collection of heterogeneous data। तो इसके बरक्स, एरे के बरक्स जो स्ट्रक्चर है वो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि अब मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट्स स्ट्रक्चर में एज अ डाटा यूज कर सकते हैं, जैसे कि करेक्टर, फ्लोट, डबल, चार, इन तमाम को आप स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। जबकि जो एरे होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, सेम टाइप के होते हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स। उम्मीद है इस पहले डिफरेंस की आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड डिफरेंस पे आ जाते हैं। जो सेकंड मेन डिफरेंस है एरे और स्ट्रक्चर के दरम्यान में, ये है कि एरे का जो साइज होता है, एरे साइज इज फिक्स्ड। जबकि जो स्ट्रक्चर होता है उसका साइज फिक्स्ड नहीं होता है। स्ट्रक्चर साइज इज नॉट फिक्स्ड। स्ट्रक्चर का साइज फिक्स्ड नहीं होता है। एरे का साइज, अगर 5 एलिमेंट्स का एरे है तो उसमें 5 एलिमेंट्स ही आएंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते। अगर 10 एलिमेंट्स कह रहे हैं तो उसमें 10 एलिमेंट्स ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। जबकि जो स्ट्रक्चर का साइज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर का साइज जो उनसे है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड मेजर डिफरेंस है एरे और स्ट्रक्चर के दरमियान में। जो थर्ड डिफरेंस है वो ये है कि एरे डाटा या एरे के जो एलिमेंट्स हैं आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं, एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं आप उनको इंडेक्स इस्तेमाल करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक एरे है, उसमें सपोज कर लें 10 एलिमेंट्स हैं। तो मैं अगर 10th एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10th लिखूंगा, 10 लिखूंगा तो इसकी 10th एलिमेंट एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 5th एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ तो 5th एलिमेंट लिखूंगा तो एरे की 5th एलिमेंट एक्सेस हो जाएगी। जबकि स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सेस होते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स और एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि उसमें डॉट यूज होता है। स्ट्रक्चर के केस में कोई भी एलिमेंट आपने उसकी एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि आपके पास एक S1 के नाम से स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप डॉट यूज करेंगे। डॉट यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी जो भी एलिमेंट, 6th एलिमेंट, 7th एलिमेंट, जितनी भी उसमें अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आप डॉट लगा के एक्सेस करेंगे। तो ये डॉट ऑपरेटर यूज होता है एरे की स्ट्रक्चर की एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए।
एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस इंडेक्स के जरिए किया जाता है और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस डॉट ऑपरेटर के जरिए किया जाता है। ये थर्ड मेजर डिफरेंस है एरे और स्ट्रक्चर के दरमियान में। अब हम चौथा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। एरे क्या करता है? एरे एलोकेट करता है स्टैटिक मेमोरी। एरे एलोकेट करता है स्टैटिक मेमोरी क्या करता है? अपनी एलिमेंट्स को। तो एरे की जो एलिमेंट्स होंगी वो एक स्टैटिक मेमोरी में पड़ी होंगी, जबकि जो स्ट्रक्चर होता है उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है अपने एलिमेंट्स को। तो स्ट्रक्चर एलोकेट्स क्या करता है? डायनामिक मेमोरी। तो स्ट्रक्चर और एरे में जो फोर्थ मेजर डिफरेंस है कि एरे अपने एलिमेंट्स को स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है, जबकि स्ट्रक्चर अपने एलिमेंट्स को क्या करता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है। अब फिफ्थ और लास्ट मेजर डिफरेंस हम एरे और स्ट्रक्चर के दरमियान में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि एरे एलिमेंट्स एक्सेस फास्टर देन स्ट्रक्चर। एरे एलिमेंट्स एक्सेस टेक्स लेस टाइम देन स्ट्रक्चर। तो एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं जब उनको हम एक्सेस करते हैं तो वो कम टाइम लेते हैं बनिस्बत स्ट्रक्चर के, क्योंकि वो स्टैटिक मेमोरी में पड़े होते हैं। एक ही जगह पे उनको कंजक्टिव मेमोरी मिली होती है, एक ही जगह पे पड़े होते हैं एक दूसरे के सामने, उनको बिल्कुल सेम मेमोरी मिलती है, एक ही जगह पे मेमोरी मिल जाती है। जबकि स्ट्रक्चर को के एलिमेंट्स को एक जगह पे मेमोरी नहीं मिलती है, वो डायनामिक मेमोरी होती है, इसलिए उसके जो एलिमेंट्स एक्सेस होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं एरे के बनिस्बत। सो एरे एलिमेंट्स access takes less time than structure। और स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या करेंगे? स्ट्रक्चर एलिमेंट्स access takes more time देन एरे। सो ये फिफ्थ मेजर डिफरेंस है कि एरे एलिमेंट्स जल्दी एक्सेस हो जाते हैं और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स एरे के बनिस्बत एक्सेस होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। सो ये 5 मेजर डिफरेंसेस हैं एरे और स्ट्रक्चर के दरमियान में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उम्मीद है इन डिफरेंसेस की आपको समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।